हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट क्यूब। तो एजुकेट क्यूब में आज हम एक और एग्रीगेट फंक्शन की बात करेंगे जो कि हमारा सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन क्या होता है आज हम ये जानेंगे। द sum function in SQL is used to calculate the sum of values in a specified column. It is often used with the group by clause to calculate the sum for different group of rows. ठीक है, ठीक है। और सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट लिखते हैं, आप लिखेंगे सम और उसमें कॉलम का नाम जिसको भी आप सम कर रहे हैं एज टोटल सम as from table का name। ठीक है, this query calculates the sum of values in the specified column from the specified table। देखिए, जब भी आप किसी टेबल के अंदर ना कोई यूनिट्स होती हैं होंगी। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर सेल्स टेबल की बात कर लें, ठीक है, उसमें आपकी सेल्स यूनिट होती हैं। ठीक है, तो आप वो उसको सम प्रेजेंट टेबल में उसको सम करके आप चाहते हो एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो उस लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मेरी एक यहाँ पे टेबल है, सेलेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिस वन करके मैं ले आता हूँ, F5 दबाता हूँ। ठीक है, देखिए इस टेबल में क्या है, मेरे पास सेल्स ने मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके सेल्स पर्सन, उनके नाम है, डेट दे रखी है, कौन से प्रोडक्ट, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट और सेल्स यूनिट दे रखी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सम करके दो इस पर्टिकुलर एमिली जॉनसन और जितने भी एम्प्लॉय आईडी हैं, हर एक यूनिक रो बने इनकी। ठीक है, हर एक बंदे की, और उसमें उनका टोटल सम करके मुझे दे दो। ठीक है, अलोंग विद कि यहाँ पे मुझे एक ईयर भी दे दो। ठीक है, ये मेरा क्या कहते हैं आउटपुट में चाहता हूँ निकालना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम ये क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए, हमें सेल्स नेम चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे नाम नहीं आया, सेल्स के नाम नहीं आ रहा, खुद ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके, मे बी इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा। सेल्स, हाँ, सेल्स नेम हमें चाहिए। ठीक है, और हमें ईयर चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें डेट चाहिए होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर। ईयर के अंदर हमें क्या डेट कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम एलियास ईयर। अब मुझे क्या कहते हैं सम करवाना है भाई, सम करवाना है किसका, ये जो सेल्स यूनिट है कॉलम, इसका सम करवाना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सेल्स यूनिट। ठीक है, ठीक है, और मैं इसका नाम देता हूँ एज आपका टोटल सेल्स देता हूँ। अब जब भी आप सम करते हो तो आपको हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज लिखना होता है। ठीक है, आप ग्रुप बाय क्लॉज में क्या लिखते हो। ठीक है, देखिए पार्ट ऊपर जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट में लिखा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सम, ठीक है, आपको सब कुछ लेना होगा जितने भी आप कॉलम मेंशन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीजें हम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे जो ईयर है, ठीक है, ये डेट कॉलम है, हम तो बस इसमें से ये निकाल रहे हैं और इसको एक एलियास नाम दे रहे हैं ईयर का। ठीक है, तो हमें जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो ये एलियास यूज नहीं करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लॉज में, हमें बस ये चीजें यूज करनी है जो रिक्वायर्ड है कि भाई किसके अगेंस्ट तुम कैसे हम ग्रुप बाय कर रहे हो उसको, ग्रुप बाय करके उसका सम करके निकालना चाह रहे हो, बस ये रिकॉर्ड कर। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारी क्वेरी हमें आउटपुट देती है कि नहीं देती। F5 में दबाता हूँ। ओके, देखिए ऑपरेंड डेटा टाइप कैरेक्टर इज इनवैलिड फॉर सम ऑपरेटर। देखिए मुझे ये पता था कि ये एरर आएगा, पर मैं जानबूझ के मैंने ये किया क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे टाइप के एरर्स आना आ रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे रीड करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑपरेंड डेटा टाइप var इनवैलिड फॉर सम ऑपरेटर। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, ये जो आप सम करवा रहे हो ना,
ये जो सेल्स यूनिट है, इसका डेटा टाइप varchar है, ठीक है। अब आप इसको हाईलाइट करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी बता रहा है सेल्स यूनिट डेटा टाइप क्या है इसका, varchar, ठीक है, और नल इसका कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कभी सम करवा रहे हो varchar पे, तो वो कभी आपको सम नहीं करेगा, इसको आपको सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर कॉलम को, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि कास्ट फंक्शन हम यूज करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज करना हो, ठीक है। और ये जानबूझ के इसलिए नहीं करा, बस ज्यादा दिखाने के लिए। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली आती हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, क्योंकि जो डेवलपर होता है वो टेबल बनाते टाइम वो अपनी चीज को सिंपल रखने के लिए हर चीज को varchar में डाल देता है, ठीक है। वो ये भी नहीं देखता कि भैया ये इसमें न्यूमेरिक चीजें बस आएंगी, ठीक है। वो अपने आप को सेफ साइड करने पे हर चीज को varchar में डालता रहेगा, ठीक है। तो को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या कास्ट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कास्ट कॉलम का ये मेरा नाम हो गया एज टीजर, कि भाई कौन से टाइप का इंटीजर देना होगा, क्या डेटा टाइप देना, मैं कह रहा हूँ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है ये रन होगा कि नहीं होगा, F5 दबाते हैं और रन करके चेक, ठीक है। हमारा जो आउटपुट जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे मिल गया। एडन मिलर, तो वहां पे सिर्फ 2024 का डेटा था, इसे सिर्फ 2024 का ही सबका दिखा रहा है, ठीक है। और उनका टोटल जितना भी सेल्स था वो हमें यहाँ पे आउटपुट हर एक सेल्स मैन के अगेंस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम फंक्शन यूज करते हैं हिस्ट्री के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेट क्यूब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स, and follow us on LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you, everyone. Bye bye.